आइए आज हम बताते हैं आप लोगों को मैथ के सभी फार्मूलाएं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। गणित के सभी सूत्र हैं, संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। आप लोग इसे ध्यान से, इत्मीनान से, खाली जगह में बैठकर शांतिपूर्वक सुने। 2 बार 3 बार सुनेंगे आपको हमेशा याद हो जाएगा। बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं दोस्तों, और लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। इससे होता है दोस्तों कि जो भी मैं आप नया वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में है जातीय मान। जैसे कोई संख्या दिया है 6, 3, 5, 7, 8 में, इसमें जो कि जाति मान निकालना है तो 3 का जाति मान 3 होगा, 6 का जाति मान 6 होगा, 7 का जाति मान 7 होगा। स्थानीय मान, कोई संख्या दिया हो उसका स्थानीय मान निकालना होता है। जैसे 32, 56, 78, 09 में 9 का स्थानीय मान, 9 क्या है? इकाई अंक है, तो इकाई अंक लिख दीजिए। इकाई अंक इंटू 1, 9 इंटू 1 बराबर 9। 8 का स्थानीय मान, 8 जो है कि सैकड़ा के स्थान पर है, 8 लिखिए इंटू 100 का गुणा कर दीजिए। 7 का स्थानीय मान 7 लिखिए और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे तो 7 में 1000 गुणा कर दीजिए। ये क्या हुआ? स्थानीय मान। विभक्ति, विभाजित होने के नियम। 2 से विभक्त इकाई का, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगा। कोई संख्या दिया है उसका योग कर लीजिए, कोई योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित संख्या के दहाई इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है तब संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना करके घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित है तब संख्या 7 से विभाजित होगा। 8 से विभाजित होने का, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 8 से विभाजित हैं तब संख्या 8 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तब संख्या 9 से भी विभाजित होगा। 11 से विभाजित होने का नियम, संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग करिए तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करिए। अगर योग करके घटा देते हैं तो 0 हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगा। सम संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो। विषम, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित हो तो उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। भाग क्रिया, भाजक बराबर भाज्य भागफल शेषफल अर्थात B/A/Q/R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R से इज लेस और इक्वल, BR जो है कि B से इज लेस और इक्वल हो। समांतर श्रेणी A प्लस D, A प्लस 2D डैश इसका समांतर श्रेणी है। जहाँ D क्या होता है? सर्वांतर होता है, A प्रथम पद होता है तो सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। Tn बराबर nवां पद, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। गुणोत्तर श्रेणी में AR स्क्वायर, AR स्क्वायर डैश एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद A होता है, सर्वांतर R सार्वनुपात R होता है। सार्वनुपात R और द्वितीय पद बटे प्रथम पद। तो nवां पद Tn बराबर A/n माइनस 1, यस n बराबर A/n माइनस 1 बटे R माइनस 1 इक्वल टू A 1 माइनस R/n बटे 1 माइनस R।
और आगे देखिए सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बाद महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस। भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस बटे हरों का लस। भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटे हरों का मस। दशमलव भिन्न बराबर पी बटा क्यू के रूप में बदलता है। जैसे 0.777 0.7 बार इसको हम लिख सकते हैं 7/9। 0.87 करके आया तो 0.87 बार लगा देते हैं 887/99 होगा। अगर 0.477777 हो तो 0.47 बार लगा देते हैं बराबर ये क्या अंक है 47 है। बाकी जो बार लगा हुआ है उससे लेकर 47 हो जाएगा। जो बचा हुआ है उसमें से 4 घटा करके ये 9 लिखते हैं। फिर उसके बाद जो बचा अंक है उसका 0 लगा देते हैं तो 47 - 4/90 बराबर 43/90। सरलीकरण, बोर्ड मास BODMAS बराबर ब्रैकेट बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। वर्गमूल तथा घनमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो अर्थात √x। किसी संख्या a का घनमूल b होगा यदि a बराबर b/3 हो तो a करड़ी में 3a बराबर b। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1/2। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर हो तो 1/6। n + 1 2n + 1 होगा। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n क्यूब हो तो 1/2 n + 1 पूरे का होल क्यूब होता है। घातांक a⁻m × a⁻n बराबर a⁻m + n होता है। a⁻m भागे a⁻n बराबर a⁻m - n होता है। a⁻m - n होता है। a⁻m के घाते n हो तो a⁻m × n होगा। a b के घाते n हो तो a⁻n × b⁻n होगा। 1/b के होल घाते n हो तो a⁻n/b⁻n होगा। 1/0 a⁻0 बराबर 1 होता है। किसी घात 0 लग जाए तो उसका मान 1 होता है। करड़ी के नियम, a करड़ी में n के घाते n हो तो a⁻1/n बराबर a होगा। करड़ी में n a b हो तो n a n b। करड़ी में a/b n हो तो करड़ी में a n करड़ी में b n होगा। करड़ी में a n के घाते m हो बराबर हो जाएगा करड़ी में a⁻m n। करड़ी में a n m हो तो करड़ी में a √ करड़ी में m n होगा। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। x% बराबर x/100। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम है बराबर r/100 + r × 100।
यदि ए का मान बी से r% कम हो तो बी का मान ए से अधिक है, बराबर r/100 माइनस r इंटू 100। यदि किसी वस्तु के भाव में r% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े तो वस्तु के खपत में कमी बराबर r/100 प्लस r इंटू 100%। किसी वस्तु के भाव में r% की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च न हो तो वस्तु की खपत में वृद्धि बराबर हो जाएगा r/100 प्लस 100 माइनस r इंटू 100% में होगा। जनसंख्या पर आधारित यदि किसी शहर की जनसंख्या p है तथा r% वार्षिक दर से बढ़ती है तो n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r/100 घाते n। n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर p बटा 1 प्लस r/100 घाते n होगा। यदि जनसंख्या p हो, पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष r1%, r2%, r3% की दर से वृद्धि होती है, तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर मूल जनसंख्या p कोष्टक में 1 धन r1/100, r1 प्लस r2/100, 1 प्लस r3/100। मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य p है तथा इसके अवमूल्यन की दर r% वार्षिक है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर p1 माइनस r/100 घाते n। n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बराबर p/1 माइनस r/100 घाते n। लाभ हानि। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। अगर लाभ हो तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, हानि हो तो माइनस का चिन्ह लेते हैं। अनुपात समानुपात। ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं, इसे हम ए अनुपात बी लिखते हैं। समानुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अर्थात ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी होगा। मध्यानुपाती ए तथा बी का मध्यानुपातिक अंडर ए बी होगा। चतुर्थानुपाती 3 राशियों ए बी सी का चतुर्थानुपाती ए बी समानुपाती सी इंटू एक्स, अर्थात ए एक्स इंटू बी बराबर बी इंटू सी, अर्थात एक्स बराबर बी इंटू सी बटा ए। तृतीयानुपाती माना ए तथा बी का तृतीयानुपाती एक्स है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी इंटू एक्स बराबर ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। मिश्र अनुपात ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी। अनुपातों की तुलना। यदि ए बटा बी इज ग्रेटर देन सी बटा डी हो तो ए अनुपात बी इज ग्रेटर देन सी अनुपात डी होगा। यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। किसी राशि यम को ए अनुपात बी में बांटने पर पहला भाग यम इंटू ए बटा ए प्लस बी, दूसरा भाग यम इंटू बी बटा ए प्लस बी होगा। किसी राशि यम को ए संबंधे बी संबंधे सी में बांटने पर प्रथम भाग यम इंटू ए बटा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा भाग यम इंटू बी बटा ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा भाग भी इसी प्रकार से यम इंटू सी बटा ए प्लस बी प्लस सी होगा। समानुपात यक्स बराबर के वाई या यक्स समानुपात वाई। विलोमानुपात यक्स बराबर के बटा वाई या यक्स समानुपात 1/y। इसके बाद हैं दोस्तों साझा पार्टनरशिप। प्रत्येक साझेदार की पूंजी इंटू पूंजी लगी रहने का समय। माना ए की पूंजी रुपया x p महीने के लिए निवेशित है तथा बी की पूंजी रुपया y q महीने के लिए निवेशित है, तब लाभ में ए अनुपात बी बराबर एक्स पी इंटू वाई क्यू होगा। मिश्र समानुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी। समय तथा कार्य। इसके लिए सटीक फार्मूला है m1 d1 h1 बटे m w1 r1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2 r2, या m dt या m dh बराबर m d2 m2 d2 m1 d1 t1 बराबर m2 d2 t2।
दो में से कोई फार्मूला लगाकर हम इसे समय तथा कार्य में हल कर सकते हैं। जहाँ यम आदमी, डी दिन, एच घंटा, टी समय, डब्ल्यू वर्क और आर दर होता है। पाइप तथा टंकी। यदि एक पाइप खाली टंकी को x घंटे में भरे तथा निकासी पाइप भरी टंकी को y घंटे में खाली कर दे तो दोनों पाइप का 1 घंटे का भराव कार्य बराबर 1/x माइनस 1/y, जबकि x y से छोटा हो। भराव कार्य बराबर 1/y माइनस 1/x, जबकि x y से बड़ा हो। समय तथा दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय। x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। y मीटर प्रति सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। रेल संबंधी प्रश्न। चाल बराबर दूरी बटा समय। जब दो रेलगाड़ियां एक ही चाल u तथा दूसरे की चाल v हो तब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल को जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल को। जब तो दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो उनके चाल को जोड़ देते हैं तथा एक ही दिशा में, सॉरी दोस्तों यहाँ गलती हो गई है, यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल को घटा देते हैं। ट्रिक इसका होता है एस टी प्लस माइनस एस जीरो इंटू टी बराबर एल टी प्लस एल जीरो, जहाँ एस स्पीड होता है, एल ट्रेन की लंबाई होती है, टी समय होता है। धारा तथा नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई होगा। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य c हो, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य d हो तो इसका औसत मूल्य m हो तो यहाँ d माइनस एम माइनस सी। सस्ती वस्तु की मात्रा इंटू अनुपाते महंगी वस्तु की मात्रा बराबर डी माइनस एम अनुपाते एम माइनस सी। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज के लिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्ठक में एक धन दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक में एक धन दर बटा 100 घाते समय होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ब्याज जब ब्याज छमाही दे तो समय को दोगुना तथा दर को आधा कर देते हैं। जब ब्याज तिमाही दे हो तो समय को चौगुना तथा दर को 1/4 कर देते हैं। क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर कर्ण में 2 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ 2s परिमाप होता है त्रिभुज का 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी या s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 कर्ण में 3। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a कर्ण में 3। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू πr²। अर्धवृत्त की परिमित परिमाप बराबर πr प्लस 2r। चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे 360। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360। ठोस वस्तुओं के लिए आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण बराबर कर्ण में l² प्लस b² प्लस h²।
अब घनाभ का वक्र पृष्ठ प्रभाव 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ प्रभाव 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। घन का वक्र पृष्ठ बराबर 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर कड़ी में 3a। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु या छिन्नक। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच कोष्ठक में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्ठक में आर प्लस आर, जहाँ एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल आर प्लस आर और सेमी पाई आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस आर। दो चरों का रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वाई इज नॉट इक्वल टू 0 तो रैखिक समीकरण होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अनंत हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 विविध कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a तथा बीटा बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। d इज ग्रेटर देन 0 तथा एक पूर्ण वर्ग है, परिमेय तथा असमान। d इज ग्रेटर देन 0 तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय तथा असमान होगा। d बराबर 0 हो तो परिमेय तथा असमान होगा। d इज लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हो तब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। त्रिकोणमिति एक समकोण बराबर 90 अंश, पाई रेडियन बराबर पाई अंश बराबर 180 अंश, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए, साइन बी कास ए प्लस कास बी बराबर कास ए, कास बी माइनस साइन बी कास ए माइनस बी बराबर कास ए, कास बी प्लस साइन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, काट ए प्लस बी बराबर 1 माइनस काट ए इंटू काट बी बटे काट ए प्लस काट बी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, काट ए माइनस बी बराबर 1 प्लस काट ए इंटू काट बी बटा काट ए माइनस काट बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए कास ए बराबर 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है।
cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a काट 2a बराबर काट स्क्वायर a माइनस 2 काटे 2 साइन a cos a बराबर 2 साइन a cos b बराबर साइन a प्लस साइन a माइनस b 2 cos a cos b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 साइन a साइन b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। साइन का सूत्र साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। कोसाइन का सूत्र कास ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। कास बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। कास सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। टेन का सूत्र टेंजेंट टेन ए माइनस बी बाई 2 बराबर ए माइनस बी बटा ए प्लस बी काट सी बटा 2। टेन बी माइनस सी बटा 2 बराबर बी माइनस सी बटा बी प्लस सी इंटू काट बी बाई 2। टेन सी माइनस ए बाई 2 बराबर था सी माइनस ए बटा सी प्लस ए इंटू काट बी बाई 2। टेन ए बाई 2 अंडर रूट एस माइनस सी बटे एस माइनस ए। टेन बी बाई 2 अंडर रूट एस माइनस सी बटे एस माइनस बी। टेन सी बाई 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस बी बटे एस माइनस सी। साइन ए बाई 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस सी बटे बी सी। साइन बी बाई 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस सी बटे ए सी। साइन सी बाई 2 एस माइनस बी बटे ए बी। अब कास ए बाई 2 बराबर एस माइनस ए बटे बी सी। कास बी बाई 2 बराबर एस माइनस बी बटा ए सी। कास सी बाई 2 बराबर एस माइनस सी बटा ए बी। रेखाएं तथा कोण कोण ए ओ सी प्लस कोण ए बी ओ सी बराबर 180 अंश। चित्र से कोण ए ओ सी प्लस कोण ए बी ओ डी तथा कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360 अंश। कोण ई जी बी बराबर कोण जी एच डी बराबर कोण ए जी ई बराबर कोण सी एच जी। कोण बी जी एच बराबर कोण डी एच एफ। कोण ए जी एच बराबर कोण सी एच एफ। ए बी समांतर सी डी हो तो कोण ए जी एच बराबर कोण जी एच डी। कोण बी जी एच बराबर कोण एस सी। बहुभुज यम भुजाओं की समबाहु बहुभुज में बाह्य कोण 300 बराबर 360 अंश का होता है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा n बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। प्रत्येक अंतः कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अंतः कोणों का योग बराबर n माइनस 2 इंटू 180 जहाँ n भुजाओं की संख्या होता है। बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण का योग 360 अंश होता है। विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3 बटा 2 होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें दोस्तों, और लाइक भी करें ताकि आप लोगों के पास जो नया नया वीडियो अपलोड होता रहे आप लोगों के पास पहुंचता रहे। इसमें मैथ का सभी फार्मूलाएं हैं दोस्तों।